तथागत बुद्ध ने कुशीनगर को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में क्यों चुना? पाली त्रिपिटक और महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पर विश्लेषण। नंबर 1, पूर्व बुद्धों की परंपरा से संबंध। पाली त्रिपिटक के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आनंद ने कुशीनगर को एक छोटा नगर मानकर बुद्ध से आग्रह किया कि वे राजगृह या श्रावस्ती जैसे बड़े नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। तब बुद्ध ने कहा कि कुशीनगर को छोटा नगर नहीं समझना चाहिए। ये पूर्व काल में महासुदर्शन चक्रवर्ती की राजधानी कुशावती नामक महानगर था। बौद्ध परंपरा के अनुसार पूर्व बुद्धों ने भी इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए ये स्थान अत्यंत पवित्र बौद्ध क्षेत्र माना गया। ग्रंथ आधार दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र महासुदर्शन सूत्र। नंबर 2, कुशावती नामक प्राचीन महानगर। बुद्ध काल से पहले कुशीनगर कुशावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध राजधानी थी। महासुदर्शन सूत्र में इस नगर का वर्णन प्राकारों, उद्यानों, सरोवरों और वैभव से पूर्ण महानगर के रूप में किया गया है। जो नगर कभी अत्यंत वैभवशाली था, वही बाद में एक साधारण नगर बन गया। इस उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने अनित्यता का प्रत्यक्ष संदेश दिया। ग्रंथ आधार दीर्घ निकाय महासुदर्शन सूत्र। नंबर 3, मल्ल गणराज्य और समानता की भावना। कुशीनगर मल्लों के गणराज्य का क्षेत्र था। मल्ल लोग संघ व्यवस्था का पालन करते थे। बौद्ध संघ व्यवस्था भी गणतांत्रिक परंपरा के समान थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसी साम्राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि गणतांत्रिक भावना वाले मल्लों के क्षेत्र में दिया। ये ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बौद्ध धर्म के समानता, संघ निर्माण व्यवस्था और सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को दर्शाता है। ग्रंथ आधार महापरिनिर्वाण सूत्र उत्तर निकाय। नंबर 4, सुबद्ध परिव्राजक की अंतिम दीक्षा। बुद्ध के जीवन में अंतिम बार धर्म दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुबद्ध परिव्राजक थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध अत्यंत अशक्त होने के बावजूद सुबद्ध को अपने पास आने की अनुमति देते हैं। सुबद्ध ने अन्य आचार्यों की शिक्षाओं के विषय में प्रश्न किए, तब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को ही मुक्ति का मार्ग बताया। सुबद्ध ने संघ में प्रवेश किया और बाद में अरहंत बने। ये बुद्ध के जीवन का अंतिम धर्म कार्य था। ग्रंथ आधार दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र। नंबर 5, अनित्यता का प्रत्यक्ष संदेश। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी या किसी समृद्ध नगर को नहीं चुना। ये एक गहन दार्शनिक संदेश था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनिच्छा अर्थात अनित्यता का जो सिद्धांत बताया था, वही यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। वैभव नष्ट होता है, नगर बदल जाते हैं, शरीर क्षीण होता है और सत्ता भी स्थायी नहीं रहती। इसी कारण साधारण कुशीनगर महापरिनिर्वाण की भूमि बनी। ग्रंथ आधार धम्मपद महापरिनिर्वाण सूत्र। नंबर 6, उपवत्तन, सालवान और शांत वातावरण। बुद्ध मल्लों के उपवत्तन सालवन में 2 साल वृक्षों के बीच सिंहशैया में लेटे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार उस समय साल वृक्ष सामान्य रूप से पुष्पित हो उठे थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रकृति भी धागत को सम्मान अर्पित कर रही थी। ये स्थान वैराग्य, शांति और ध्यान चेतना का प्रतीक बन गया। ग्रंथ आधार महापरिनिर्वाण सूत्र। नंबर 7, बुद्ध का अंतिम उपदेश। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध का अंतिम वचन बौद्ध इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। अर्थ, सहयोग से बड़े सभी धर्म नश्वर हैं, अप्रमाद पूर्वक साधना करो। इस एक वाक्य में संपूर्ण बौद्ध धर्म का सार निहित है। अनित्यता, अप्रमाद, आत्म साधना और मुक्ति मार्ग सब कुछ इसी में समाहित है। ग्रंथ आधार दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र। कुल मिलाकर कहा जाए तो तथागत बुद्ध ने कुशीनगर को सहयोग बस नहीं चुना था। ये पूर्व बुद्धों की परंपरा से जुड़ी पवित्र भूमि थी। कभी वैभवशाली रही,
कुशावती महानगरी थी। ये मल्ल राज्य की भूमि थी। सुभद्र की धर्म दीक्षा का स्थान थी। अनित्ता का जीवंत उदाहरण थी और अंतिम धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त शांत सालवान भी था। इसी कारण कुशीनरा बौद्ध जगत में महापरिनिर्वाण भूमि के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।